अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी तो यहाँ नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आज फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल का। और मैं बस अभी मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो मेरे दोनों बच्चे जाते हैं उनको भेजकर तो नाश्ते वगैरह के बाद अब मैं किचन क्लीन अप कर रही हूँ। और इसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने रूम में, थोड़ा आराम करती हूँ और 2 घंटे तकरीबन मुझे मैं नैप ले लेती हूँ इस टाइम भी। और फिर उसके बाद बच्चों के आने से पहले पहले किचन में आकर और घर का और किचन का जो करना है वो सारा सेटअप कर लेती हूँ। तो आज फर्स्ट डे है, मुझे लग रहा था मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, बहुत एक्साइटेड होंगी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है और मेरा दिल उदास हो रहा है। स्पेशली छोटी बेटी गई है स्कूल, तो वो सारा दिन उसका होता है कि वो टर करती रहती है, आगे पीछे घूमती रहती है। तो आज मुझे बहुत खामोशी घर में फ़ील हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे घर खाली खाली सा हो गया है। तो मुझे एहसास हो रहा है कि इतना ज़्यादा माएँ जितना उन्हें हो रहा होता है कि वो खुश होंगी बच्चों को स्कूल भेज के, शायद वो उस तरह से खुश भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि बच्चों को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं हम। तो लेकिन खैर ये थोड़ी देर की बात थी, उसके बाद मैं बिज़ी हो गई अपने काम में, तो याद भी नहीं था मुझे कुछ। और खाना भी मैंने बना लिया। खाने में मैंने कोफ्तों का सालन बनाया था। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे बच्चे शोरबा ही खाते हैं, तो वो शोरबा इजी ज़रा उनको खाने में लगता है। तो साथ मैंने आटा गूँध के फ्रेश घर की रोटी बनाने की तैयारी कर ली थी। और बस बच्चों का ये है कि छोटी बेटी आ जाती है ना, तो फिर मुझे उसके साथ थोड़ा बिज़ी होना पड़ता है, उसको चेंज वगैरह भी खुद करवाती हूँ। वो बहुत आज एक्साइटेड आई है, उसे आज क्लास में टीचर ने लॉलीपॉप्स दिए हैं, तो बस वो लेके एक्साइटेड हो गए हैं। वरना बाहर बहुत गर्मी थी, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। और लेकिन जो है ना, बस घर आके फिर भूल गए। बच्चे ऐसे ही होते हैं कि उन्हें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती चीज़। वरना ये भाई को रास्ते में रोब डालती आई है कि मुझे गर्मी लग रही है। वॉक डिस्टेंस पे हमारा स्कूल है, तो इसलिए बच्चे पैदल ही आते जाते हैं। तो अब मैंने इनको खाना वगैरह खिलाया और अब ये होता है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं वो इस टाइम खाना खा के अपने थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं वो खाना खा के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो ये वाला एक दफ़ा टाइम होता है कि इसमें फिर मैं अकेली होती हूँ और मतलब वो पूरा मी टाइम होता है। मैं चाहे उसमें घर का कोई काम करूँ, चाहे मैं अपना कुछ कर लूँ या तो बस बच्चों को अलविदा करके और ये छोटी वाली को अब मैं सोने के लिए लेटाऊँगी। ये इस टाइम दिन में ये मेरे साथ मेरे रूम में ही आके लेटती है, इसको सुलाने के लिए भी मुझे साथ लेटना पड़ता है। तो बस घर सुनसान पड़ा हुआ है, बहुत टाइम के बाद टीवी भी बंद है, कंप्यूटर भी बंद है, मोबाइल और टैबलेट्स भी अपनी अपनी जगह पे पड़े हैं। और बस मैं इसको ले आई हूँ सुलाने के लिए। अब ये सोएगी तो फिर मैं देखती हूँ उसके बाद, क्योंकि मैं तो सुबह में सो जाती हूँ तो इस टाइम फिर सोया नहीं जाता। तो कुछ ना कुछ काम अपना स्टार्ट कर लूँगी, डिनर की तैयारी कर लूँगी, या फिर हस्बैंड के आने का टाइम होने वाला होता है तो फिर चाय के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। मेरे पास ऑरेंजेस पड़े थे तो मैंने सोचा कि आज मैं ऑरेंज केक ट्राई करती हूँ। उसके अंदर ओवन में तो बनाया है काफ़ी दफ़ा, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा मग में ट्राई करती हूँ। कुछ बड़ा करने का दिल नहीं चाह रहा था। और वैसे भी जैसे बताया, अभी हम उम्रे से आए हैं तो वो अजीब सा ना, मतलब ना ही डाइट का मूड बन रहा है, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अजीब सुस्ती सी फ़ील हो रही है। तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाती हूँ। तो ये ऑरेंज केक बहुत झटपट बना। इसमें मैंने ये ऑरेंज जूस मैंने ये छोटे वाले स्क्वीज़र से ही करके डाल दिया, फिर इसमें ऑरेंज के छिलके को कद्दूकश करके वो डाल दिया, थोड़ा सा मैदा, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और मीठा आप जो भी जितना चीनी आप पसंद करें वो डाल के, और इसको बस मिक्स करके मैंने माइक्रो में साथ मैंने थोड़े से नट्स डाल दिए थे इसमें, और माइक्रो में मैंने दोनों मग्स को एक साथ रख दिया। और ये 50 सेकंड्स में जो हैं ये दोनों केक बहुत बेहतरीन किस्म के तैयार हो गए थे। और अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, लेकिन मैंने इसको जब टेस्ट किया तो मुझे बहुत मज़े का लगा। इतना बैलेंस्ड इसमें मीठा था, और ऑरेंज का वो जो उसका जेस्ट आपके मुंह में आता है ना, क्या ज़बरदस्त वो आपको उसका लगता है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़े का बना था। तो हम लोगों ने टी टाइम में तो फिर यही लिया, मैंने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया। बाकी फिर और छोटे मोटे अपने काम निपटा लेती हूँ। कपड़े हैं जो कि लॉन्ड्री के लिए डाले हुए थे मशीन में, वो सब फैलाने वाले पड़े थे। वो मैंने अभी मेरे जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इस टाइम वापस आते हैं जब अंधेरा हो रहा होता है। तो बस अब ये है कि डिनर की तैयारी करेंगे। डिनर बच्चों को करवा के उसके बाद कारी साहब का वेट करना होता है, फिर इतने में सोने का टाइम हो जाता है।
तो साथ में एक्स्ट्रा काम मैं ये आज करी थी कि मैंने नगेट्स बनाने स्टार्ट किए हुए थे और मैंने सोचा मैं इस दफ़ा घर में नगेट्स बनाती हूँ। नॉर्मली मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में होता है हम कहते हैं कि चिकन सस्ता मिल जाएगा और नगेट्स हैं वो एक्सपेंसिव आपको पड़ते हैं। तो और दूसरा क्वालिटी का भी कोई इतना पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी चीज़ों की अच्छी है। और दूसरा ये कि चिकन की प्राइस में और नगेट्स की रेडीमेड जो चिकन की प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं फ्रोज़न, उनकी प्राइस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए बहुत साल ही हो गए हैं और मैं रेडीमेड चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी बस शौक़ आता है कि कुछ घर पे बनाया जाए तो फिर मैं घर पे बना लेती हूँ, या फिर अपने जो देसी टेस्ट की चीज़ें होती हैं वो मोस्टली मैं घर पे बनाती हूँ। इस तरह की जो पैटीज़ हो गई, नगेट्स हो गए, स्ट्रिप्स वगैरह, ये मैं मंगवा लेती हूँ नॉर्मली। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे मिल जाते हैं उनके, कि घर का बना के भी ना मतलब वो वाला मज़ा नहीं आता। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ पे अमेरिकाना का ब्रांड है एक, और भी एक दो ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो नगेट्स बना रही थी मैं, नगेट्स बना के इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है और बॉक्स में और पैकेट्स में बनाकर। तो ये मेरे अब काफ़ी सारे दिन चल जाएंगे। छोटी वाली बेटी है, ये लंच बॉक्स में और कुछ नहीं लेके जाती, इसको नगेट्स का ही शौक़ होता है। और मुझे ना लंबा चौड़ा लंच बॉक्स देना भी नहीं पड़ता क्योंकि ये सुबह वाले जो जाते हैं, ये इनका स्कूल है 6:45 से लेकर 11:30 तक, यानी 11:30 और 6:45 के बीच में इतना कोई टाइम नहीं होता है कि बच्चे स्कूल में प्रॉपर लंच वगैरह करें। और स्कूल है भी बिल्कुल पैदल चल के ये लोग आते जाते हैं, जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। छुट्टी होती है 11:30 पर और ये 11:40 पर ये दोनों बहन भाई घर पे होते हैं। इसी तरह इवनिंग शिफ्ट वालों का भी यही है, उनको भी बिल्कुल मतलब वो लंच करके निकल जाते हैं, तो इसलिए उनको लंच बॉक्स में मुझे ऐसा कुछ हैवी नहीं देना होता। लंच करके निकलते हैं और उस 4 घंटे का उनका स्कूल है और उसके बाद वो वापस घर आ जाते हैं। और घर आके फिर कुछ खाने पीने को ढूंढते हैं और स्नैक्स वगैरह, इसलिए लंच बॉक्स में ना बस हल्का फुल्का ही कुछ ले जाते हैं। कभी बिस्किट्स ले गए, कभी कुछ नगेट्स ले गए, कभी इसी तरह की चीज़ें। वरना नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं क्योंकि टाइम ही बहुत कम है स्कूल का। और बस ये मेरा बच्चों की स्कूल की रूटीन होती है स्कूल स्टार्ट होने के बाद। और खाना आज मैंने नहीं बनाना था, मैंने कल का लेफ़्ट ओवर जो था उसी को मैंने कर लिया था मैनेज। और कोशिश करती हूँ कि जहाँ से कहीं कुछ बचत हो सके तो इंसान कर ले। तो दाल बनाई थी, वो दाल पड़ी हुई थी, मैंने उसको फ्रेश तड़का लगाकर और साथ में राइस बॉईल कर लिए। और बच्चों को मैंने बोला, मैंने कहा आप लोगों ने वीकेंड पे काफ़ी पार्टी कर ली है, जैसे कि बेटी की बर्थडे थी तो उसके लिए हम लोगों ने 2 दिन बाहर का ही खाते रहे हैं और खूब बच्चों ने अय्याशी कर ली। तो मैंने कहा आप कुछ कभी दाल सब्ज़ी भी खा लो। तो वही दाल चावल ही मैंने बच्चों को खिला दिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा लिया बच्चों ने। और जो है पहले मैं ऐसे नहीं करती थी, अगर कभी थोड़ा सा कुछ इस तरह का बचा है जो बच्चों को नहीं पसंद तो मैं वो दे दिया करती थी किसी को, सफाई वाले आते हैं या इस तरह से। तो लेकिन अब मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को खिलाऊं, इनको पता चले कि सेकंड टाइम कभी भी हम खा सकते हैं खाना। तो ये अभी नहीं, क्योंकि अब बड़े हो रहे हैं तो इनको इस बात की समझ होनी चाहिए। तो बस ये है मेरी आज की रूटीन और बच्चों का स्कूल खुलने के बाद आज का फर्स्ट डे जो कि बहुत हेक्टिक था। और बस उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। What's this? LOL स्टैंड। माना की डॉल का स्टैंड है ये आपकी? मेरी। ओके, चलो मेरा बेटा जल्दी से खा लो। फिर खाने के बाद क्या करना है? सोना है। नो, ब्रश करना है। ब्रश करना है और फिर सोना है। नो, you have to wait for someone. कारी साहब, यस। और फिर सोना है। फिर सोना है। यस, But on this finish. Okay. चलो बेड में बच्चों, शाबाश। हम ना, चलो बेटा।
मैं शादी की साथ हूँ। हम ना अपने बेड में सो। स्लीप टाइट। लेट जाओ गुड नाइट।